आईपीएल 2026 का वो राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स वाला ब्लॉकबस्टर मुकाबला तो सबको याद ही होगा। आज हम उसी मैच की बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर इस मैच में वो कौन सा मोमेंटम शिफ्ट था जिसने पूरे गेम को पलट कर रख दिया। सच कहूं तो ये पूरा मैच एक पेंडुलम की तरह था, जो कभी इस तरफ झूलता तो कभी उस तरफ। अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, जब कोई टीम बोर्ड पर आराम से 220 रन बनाने की तरफ बढ़ रही हो तो अचानक ऐसा क्या होता है कि उनकी पूरी की पूरी पारी पटरी से उतर जाती है। एक तरफ युवा बल्लेबाजों की वो बेखौफ और विस्फोटक बल्लेबाजी और दूसरी तरफ तजुर्बेकार गेंदबाजों का तेज दिमाग। जब ये दोनों आमने सामने होते हैं ना, तो नतीजे सच में हैरान करने वाले होते हैं। चलिए इस मिस्ट्री को थोड़ा डीकोड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, पावर प्ले का विस्फोटक प्रहार। मैच की शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और सोचा कि चलो पहले गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि मैदान पर क्या तूफान आने वाला है। 5वें ओवर की ही बात ले लीजिए। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अचानक से ऐसा गेर बदला कि दिल्ली के गेंदबाज बस देखते रह गए। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद फिर से चौका, तीसरी पर एक और चौका और चौथी गेंद तो सीधा स्टैंड्स में एक विशाल छक्का। सिर्फ 4 गेंदों में ही 18 रन आ गए। राजस्थान के डगआउट का जोश उस वक्त देखने लायक था। और इस जबरदस्त मारधाड़ का नतीजा क्या निकला? पावर प्ले खत्म होते होते राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 75 रन तक पहुंच गया, वो भी सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि यशस्वी जायसवाल 9 गेंदों में सिर्फ 12 रन ही बना पाए थे, लेकिन सूर्यवंशी ने शुरुआत में ही जो मोमेंटम सेट कर दिया था ना, उसने एक बहुत बड़े स्कोर की मजबूत नींव रख दी थी। सूर्यवंशी के इस पारी के आंकड़े सच में कमाल के हैं। सिर्फ 21 गेंदों में 46 रन, 5 चौके और 3 बेहतरीन छक्के। उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई नेट प्रैक्टिस कर रहे हों, बिल्कुल बेखौफ। ये तो भला माधव तिवारी का, जिनकी एक शानदार गेंद ने आखिर उन्हें आउट किया और दिल्ली के खेमे ने थोड़ी चैन की सांस ली। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, कप्तान पराग का निर्मम हमला। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद दिल्ली को जो राहत मिली थी वो बस कुछ ही पलों की थी, क्योंकि क्रीज पर अब राजस्थान के कप्तान रियान पराग आ चुके थे और मुकेश कुमार की ओवर में जो हुआ उसे तो शायद ही कोई भूल पाए। पराग ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली गेंद पर लंबा छक्का, फिर एक चौका, अगली गेंद पर फिर छक्का और फिर एक और गगनचुंबी छक्का। ये एकदम ऐसी तबाही थी जिसने स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक को अपनी सीट से उछलने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, एक ही ओवर में पूरे 23 रन। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह से एक तरफा हो गया है। इस एक ओवर ने जैसे दिल्ली की सारी रणनीतियों की धज्जियां उड़ा दी और मोमेंटम पूरी तरह से राजस्थान की मुट्ठी में आ गया। रियान पराग की इस पारी को आप एक असली कैप्टन्स नॉक कह सकते हैं। सिर्फ 26 गेंदें और 51 रन बोर्ड पर, 3 चौके और 5 छक्के। उनके इस प्रदर्शन से साफ दिख रहा था कि दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण पर उनका पूरी तरह से कंट्रोल था। एक कप्तान के तौर पर उन्होंने बिल्कुल फ्रंट से लीड किया। अब आते हैं तीसरे भाग पर, ध्रुव जुरेल, एक स्थिर एंकर। देखिए, जहां एक तरफ से चौके छक्कों की बारिश हो रही थी, वहीं पिच के दूसरे छोर पर कहानी थोड़ी अलग थी। T20 क्रिकेट में एंकर का रोल बहुत अहम होता है। मतलब एक ऐसा बल्लेबाज जो पारी को संभाले रखे, लगातार स्ट्राइक रोटेट करे और अपना विकेट बचाकर रखे ताकि सामने वाला बल्लेबाज खुलकर खेल सके। और ध्रुव जुरेल ने इस मैच में बिल्कुल यही मैच्योरिटी दिखाई। जुरेल ने 40 गेंदों में 53 रनों की एक बहुत ही समझदारी भरी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। जब पावर हिटर अपना काम कर रहे थे तो जुरेल चुपचाप खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेज रहे थे और स्कोरबोर्ड को चला रहे थे। उनकी इस स्थिर साझेदारी की वजह से ही ऐसा लगने लगा था कि राजस्थान 210 या 220 रन तो बड़े ही आराम से बना लेगी। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। भाग 4, स्टार्क का गेम चेंजिंग 15वां ओवर। कहते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और यहां वो बात 100% सच साबित हुई। मुकाबला अब एकदम साफ था। एक तरफ राजस्थान की युवा बल्लेबाजों की वो रुकने का नाम न लेने वाली आक्रामकता थी, और दूसरी तरफ स्टार्क और एंगड़ी जैसे दिग्गजों का सालों का अनुभव और उनका सधा हुआ दबाव। जब ये दोनों चीजें टकराती हैं तो कुछ भी हो सकता है। और फिर आया पारी का 15वां ओवर। मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अनुभव का असली मास्टर क्लास दिखा दिया। हर एक गेंद के साथ मैदान पर टेंशन बढ़ती जा रही थी। पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन आया, दूसरी गेंद सीधा विकेट, तीसरी गेंद एक और विकेट, बैक टू बैक झटके।
चौथी गेंद पर बल्लेबाज ने चौका जरूर जड़ा, लेकिन पांचवीं गेंद पर स्टार्क ने फिर से एक विकेट निकाल लिया। इस ओवर ने सच में मैच के पूरे माहौल को ही पलट कर रख दिया। बस एक बार जरा सोचिए, एक ही ओवर में सिर्फ 4 रन आए और 3 बड़े विकेट गिर गए। स्टार्क की इस कातिलाना गेंदबाजी ने राजस्थान की सारी उम्मीदों पर ब्रेक लगा दिया और वो जो मोमेंटम का पेंडुलम का ना, वो एक ही झटके में वापस दिल्ली कैपिटल्स की तरफ चला गया। और अब बात करते हैं हमारे आखिरी भाग की, अंतिम 193 रनों का लक्ष्य। स्टार्क के उस जादुई ओवर के बाद तो जैसे दिल्ली के खेमे में एक नई जान आ गई। उन्होंने राजस्थान की रन गति को पूरी तरह से चोक कर दिया। मिचेल स्टार्क ने अपने 4 ओवर में 40 रन देकर 4 अहम विकेट झटके। उधर लुंगी एनगिडी ने भी कसी हुई गेंदबाजी की और 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 2 विकेट लिए। और नतीजा, जो टीम एक वक्त पर 220 के भी पार जाती हुई दिख रही थी, वो 20 ओवर में 8 विकेट पर 193 रनों तक ही पहुंच पाई। तो इस शानदार मुकाबले के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। T20 क्रिकेट में आखिर असली जीत किसकी होती है? क्या पावर प्ले का वो शुरुआती धमाका मैच तय करता है, या फिर डेथ ओवर्स में अनुभवी गेंदबाजों का सटीक निशानाबाजी मार ले जाता है? ये मैच तो इसी बात का पक्का सबूत है कि तजुर्बे की धार युवा जोश की रफ्तार पर भारी पड़ सकती है। अगली बार जब कोई टीम शुरुआत में ही तूफान ला दे, तो याद रखिएगा, डेथ ओवर्स का खेल अभी बाकी है।